मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज कई अहम बैठकें रहने वाली हैं। 11 बजे वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडी शर्मा भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोपहर 3 बजे न्यास समिति के सदस्यों के साथ वो बैठक करेंगे। शाम 5 बजे जिला कलेक्टर और CMHO से वो चर्चा करने वाले हैं। तो कोरोना को लेकर वो लगातार मंथन कर रहे हैं और सभी से संपर्क बनाए हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो चर्चा कर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान सुनाया और देखिए उन्होंने भी कहा था कि उछाल आएगा और इंदौर से ये उछाल आया भी। आंकड़ों में 94 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और कुल इंदौर के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए कल जहां 1372 थी तो आज 1466 पर ये पहुंच गई है और अब तक यहां पर कुल 65 मरीजों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में 2 लोगों की जो अभी ताज़ा जानकारी आई है, 2 लोगों ने और दम तोड़ा है। 70 वर्षीय और 45 वर्षीय व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर में एक बार फिर से आंकड़ों में उछाल आया है और कल CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया जो हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अभी कुछ बल्क में एक साथ कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी है। तो ऐसे में उन रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था और यही रिपोर्ट आई हैं जिनमें 94 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज सामने आए। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या खबर है? देखिए, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 94 नए मरीज सामने आए और आंकड़ा 1466 तक पहुंच गया है और मरने वाले भी 2 लोगों की पुष्टि मेडिकल बुलेटिन में की गई। तो अब मरने वालों की संख्या भी 65 हो गई है। लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार संक्रमण पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग कर रही है और अभी तक 22 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और अब सिर्फ 8 लाख लोगों की स्क्रीनिंग बाकी है। वो भी 3-4 दिन में हो जाएगी। उसके बाद दोबारा सभी लोगों के जो लोग छूट जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो इस प्रकार की यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां की गई हैं, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी और आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि अभी 300-400 और सैंपल्स बचे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आंकड़ा और बढ़ेगा, अरुण भी ये बता रहे हैं, क्योंकि बल्क में रिपोर्ट्स जो हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। इधर खंडवा में कोरोना के 10 नए केस मिले हैं। कल देर रात आए रिपोर्ट में 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 10 केस में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खंडवा में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 हो चुकी है। तो 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और 10 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं खंडवा में। हालांकि 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, लेकिन 10 केस और सामने आए हैं और इसी के साथ पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में भी आंकड़े में इजाफा हुआ है। फिगर्स बढ़ गए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के और 2400 के पार हो गया यह आंकड़ा। 2 लोगों की पहले ही खंडवा में मौत हो चुकी है और 10 नए पॉजिटिव केस ये सामने आया। और खंडवा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 46 पर पहुँच चुकी है। अब इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है कि ये किन किन लोगों से मिले थे, उन सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। यही प्रोसेस अपनाया जा रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जाती है। और हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरेंद्र, खंडवा से एक बार फिर से खबर आई और यहाँ पर 10 केस बढ़ गए, 46 हो गई संख्या कोरोना पीड़ित मरीजों की। आंकड़ा दिख रहा है ये खंडवा के लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार जो है यहाँ पे पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो बढ़ती जा रही है। कल जो करीब 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई थी, कल जब रिपोर्ट आई है यहाँ पर देर रात में ये रिपोर्ट जारी की गई तो 26 रिपोर्ट में से 16 जो है यहाँ पर पॉजिटिव कोरोना के मरीज पाए गए हैं और 10 जो है यहाँ पर पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, माफ कीजिएगा, और 16 नेगेटिव मरीज हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि लगातार यहाँ पे 3 दिनों से यहाँ पर मरीजों की मौत एक एक करके होती जा रही है। प्रशासन ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है। संदिग्ध मरीजों के लिहाज से जब इनकी सैंपल लिए गए थे तब इनकी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके संपर्क में जो लोग आए थे उनको ट्रेस करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और उनको ट्रेस करने की तैयारी फिलहाल चल रही है। पुनीत, लेकिन जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं हरेंद्र, लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, उनको संदिग्ध मानते हुए रिपोर्ट आ रही है, लेकिन रिपोर्ट आने के पहले ही मौत हो जा रही है। तो ऐसे में इन जो लोग हैं जो संदिग्ध माने जा रहे हैं, इनको किस प्रकार का इलाज दिया जा रहा है? जी, हमारे जब डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना है कि जो मरीज जब अस्पताल आ रहे हैं, आखिरी स्टेज पर अस्पताल आ रहे हैं, ये लोकल स्तर पर डॉक्टरों से, यहाँ पर जो लोकल झोला छाप डॉक्टर जो कह सकते हैं हम लिहाज से, उनसे ये इलाज करा रहे हैं। और जब थक हार करके ये जिला अस्पताल की शरण में आ रहे हैं, हमारे पास 2 घंटा से भी कम समय होता है इन्हें बचाने के लिए, लिहाजा इन्होंने इस तरह से अपील भी जारी की है कि झोला छाप संपर्क के बजाय अगर इन्हें खांसी और ये किसी तरह के सर्दी का लक्षण लगता है तो सीधे तौर पर जिला अस्पताल आए, लेकिन इनके पास समय नहीं होता है और 2 घंटे में मरीज को बचा नहीं पाते। लेकिन सवाल ये भी हरेंद्र उठ रहा है कि जिन लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, उनके सैंपल लेने के बाद उनकी मौत हो जा रही है और रिपोर्ट फिर बाद में आ रही है। ये सवाल है कि उनके सैंपल लिए गए तो क्या उनको कोई ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है या फिर रिपोर्ट का इंतजार पहले किया जा रहा है? जो अंदर खाने से, पुनीत मैं बताना चाहता हूँ, अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि व्यवस्था जो यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त खंडवा के लिहाज से नहीं की जा रही है, क्योंकि जो संपर्क में जो अंदर में जो मरीज हैं वो जो अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, उनका कहना कि यहाँ पे मरीजों को भर्ती तो कर दिया गया है, लेकिन जो जिस लिहाज से देखभाल होनी चाहिए उस लिहाज से देखभाल नहीं हो पा रही है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये भी एक गंभीर मामला है कि जिस लिहाज से देखभाल और जिस हिसाब से किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संदिग्धों के अगर सैंपल ले लिए जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए ताकि उनको इलाज दिया जा सके। अगर पॉजिटिव केस है तो उस अनुसार इलाज मिलना चाहिए और अगर नेगेटिव केस है तो उस अनुसार इलाज मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मामला ये हो रहा है कि ग्वालियर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था और अब खंडवा से भी यही खबर आई कि खंडवा में 10 नए पॉजिटिव केस आए हैं, 2 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और तब रिपोर्ट आई है पॉजिटिव की। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 और कोरोना मरीज यहां पर भी सामने आ गए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़ते हुए 78 पर पहुंच गई है। कल कुल 8 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे और अब इस संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, 2 और मरीज सामने आए हैं। हालांकि जबलपुर में टोटल लॉकडाउन है और कुछ छूट जरूर दी जा रही है, वो भी कल इस बात का फैसला हुआ था कि थोड़ी सी छूट जरूर दी जाएगी। लेकिन इसके बीच ये खबर आ रही है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जबलपुर में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर 2 और मरीज सामने आए हैं और ये संख्या बढ़कर अब 78 पर पहुंच चुकी है। और कोरोना को लेकर भोपाल से अच्छी खबर यह है कि यहां पर 28 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ठीक होने वाले मरीजों में कई बच्चे शामिल हैं। बच्चों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनका हालचाल जाना। ठीक होने वाले मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्था के साथ मेडिकल स्टाफ की तारीफ भी की। नमस्ते, अच्छी हूँ। भाई साहब पीछे हो जाए आप लोग। अस्पताल में भर्ती हुई थी। कब बेटा अस्पताल में भर्ती हुई थी? अरे कितने दिन पहले भर्ती? सर कितने दिन भर्ती रही? बेटा कितने दिन भर्ती रही वो? हाँ देखो बड़ी स्क्रीन दिखवा दो। 20 दिन। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक हो? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अस्पताल में कोई परेशानी नहीं, भाई साहब आइए। अब आप घर जाइए, भाई साहब आपका अच्छे से अपने मम्मी पापा आप नहीं लो, आ जाओ। और बाकी सबको भी कहिए कि कोरोना को करने में
और इधर छिंदवाड़ा में 2 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दोनों मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिला अस्पताल से इन दोनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। किशनलाल के ये दोनों रिश्तेदार हैं। किशनलाल की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई थी। ये छिंदवाड़ा के लिए पहले तो उन दोनों मरीजों को शुभकामनाएं जो स्वस्थ होकर इस हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हुए हैं। और हमारी पूरी मेडिकल टीम, डीन साहब, हमारी सिविल सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ, जो नर्सेज बेसिकली उनके साथ रही हैं, उनको सबको ढेर सारा धन्यवाद। जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उनने हमारे जिले के 2 पेशेंट को कोविड पॉजिटिव जो थे उनको नेगेटिव रिपोर्ट आई, 2 बार नेगेटिव आई और उनको स्वस्थ करके इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। पूरे जिला अस्पताल की टीम को बहुत बहुत आभार। सूरजपुर से ये बड़ी खबर है कि सूरजपुर में कोरोना के 9 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। 9 और संदिग्ध मरीज आए। रैपिड टेस्ट किट से इनकी जांच की गई थी और इनको सभी को 9 लोगों को कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। सभी संदिग्धों की एम्स में अब RT-PCR पद्धति से जांच की जाएगी। RT-PCR जांच रिपोर्ट को फाइनल जांच माना जाएगा। सूरजपुर में 1 मरीज में पुष्टि हो गई है और ऐसे में कोरोना की पुष्टि होने के बाद जजावल में कैंप में रखे मजदूरों की जांच जब की गई तो 1 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिला है, जबकि 9 संदिग्ध पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी रैंडम जांच की थी। रैपिड टेस्ट किट से 150 से ज्यादा लोगों की जांच की गई थी। अब मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की तरफ से कहा गया है कि इन सभी के टेस्ट दोबारा किए जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल ये सस्पेक्ट हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की तरफ से यह बयान आया है। रैपिड टेस्ट किट से जांच की गई है। जो हाल ही में रैपिड टेस्ट किट मंगाए गए हैं उन्हीं से जांच की गई है और उसके बाद 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और ये मजदूर हैं। इनकी रैंडमली जांच की गई थी। सूरजपुर से ये मामले सामने आए। 9 संदिग्ध मरीज हैं। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, ये रैपिड टेस्ट किट से जो जांच हो रही है ये फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रहा है, ये केवल सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि फिर से इनकी जांच होगी और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए रैपिड टेस्ट किट जो है इसकी विश्वसनीयता को लेके या इसके रिजल्ट को लेके पहले दिन से कहा गया है कि 50 से 60% तक इसका रिजल्ट माना जा रहा है। दरअसल ये बॉडी के भीतर जो एंटीबॉडी डोज होता है उसकी जांच करके बताता है कि संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसलिए इसे एंटीबॉडी टेस्ट कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल कहा कि सूरजपुर में जो 9 नए संक्रमित हुए हैं जिन्हें संदिग्ध मान के विभाग अभी चल रहा है, उनकी जांच फिर से रायपुर एम्स में RT-PCR जो पद्धति है, जो मैनुअल पद्धति है, उस माध्यम से की जाएगी और उसके बाद ही जब एम्स रायपुर का जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर ही पता चल पाएगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या क्या बढ़ेगी या फिर एंटीबॉडी जो रैपिड टेस्ट है इसकी जो रिपोर्ट है उसमें कुछ बदलाव होगा। तो इसलिए अभी ये कहा जा रहा है कि जो 9 नए संदिग्ध आए हैं उनकी फिर से जांच होगी। एम्स लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। संभवतः वो 10-11 बजे तक एम्स पहुंचेंगे। उसके बाद उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करने के बाद उनका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल की पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगा कि सूरजपुर में जो 2 कैंपों में तकरीबन 100 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, उनके संपर्क में आने वाले जो कल एक जो पीड़ित आया उसके संपर्क में जो अन्य जो लोग आए, क्या वो संक्रमण फैला या फिर केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहा, इन तमाम चीजों का खुलासा उस वक्त हो पाएगा जब एम्स रिपोर्ट देगा। तो कुल मिला के पुनीत ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेके आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ये रैपिड टेस्ट किट से जो जांच की जा रही है अवधेश, ये कितनी संख्या में हो रही है? अभी तक कितनी जांचें हो चुकी हैं? रैंडमली जांच की जा रही है ये भी बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये रैंडमली जांच की जा रही है। कल जब एक प्रवासी मजदूर को कोरोना की पुष्टि हुई उसी सूरजपुर कैंप पे, उसके बाद जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आनंद फानंद में मौके पे पहुंचा गया। वहां पे उन तमाम लोगों को चिन्हांकित किया गया जो पीड़ित के संपर्क में या उनके संपर्क में थे, उन्हें चिन्हांकित करके उनका जांच किया गया। तो उनमें से 9, एक कांस्टेबल भी, पुलिस के कांस्टेबल भी उनमें शामिल है, वो सभी उसमें पॉजिटिव बताए गए रैपिड टेस्ट किट में। इसी कारण से अब फिर से उनकी जांच होगी। दरअसल ये एक तरह से एंटीबॉडी टेस्ट ही है कि इसमें रैंडमली जांच की जाती है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि 25,000 जो टेस्ट किट है वो पहुंच चुकी है। पहली खेप जो 75,000 जो राज्य सरकार ने खरीदी उसकी पहली खेप यहाँ पे पहुंच चुकी है और अलग अलग जिलों में संख्या के आधार पर उसका वितरण भी किया गया है।
सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में भी इसका वितरण किया गया है। तो उसी जांच किट के आधार पे रेंडमली सैंपल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुनीत ये है कि जिस राजनांदगांव में तकरीबन 400 प्रवासी मजदूर रह रहे थे और वहां से जो अलग अलग जिलों में भेजा गया, तो ये अब एक बड़ी चुनौती है कि अगर उस प्रवासी मजदूर के समूह से एक व्यक्ति पीड़ित अगर आया है तो उसके साथ संपर्क में आने वाले सभी की जांच हो, उसकी जांच रिपोर्ट एक्यूरेट हो और उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो वास्तविकता तय करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री जो है वो काफी लंबी हो गई है इस दौरान। निश्चित तौर पर देखिए, वो जो मजदूर था जो पीड़ित कल आया, वो महाराष्ट्र से पैदल राजनांदगांव पहुंचा। राजनांदगांव कैंप पे वो रह रहा था तकरीबन 7 दिनों तक। वहां पे रखने के बाद जब संख्या वहां पे बढ़ी तो अलग अलग जिलों में वहां से मजदूरों को शिफ्ट किया गया। तो वो जो पीड़ित मजदूर है, 58 वर्षीय मजदूर जो मूलतः झारखंड का रहने वाला है, उसे सूरजपुर कैंप भेजा गया। वहां पे कैंप में रह रहा था। वहां पे जांच रिपोर्ट जब उसकी पॉजिटिव आई तो उसकी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है वो सच में काफी लंबी हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन 50 मजदूर उस कैंप में रह रहे हैं। और उसके पहले जब वो राजनांदगांव में से, तो उस समय की जो संख्या है वो तकरीबन 300 के ऊपर है। तो उन तमाम लोगों को चिन्हांकित करके, उसमें से कई लोग दीगर स्थानों पे जा चुके हैं, उन तमाम लोगों को चिन्हांकित करके और उनसे भी संपर्क की जो हिस्ट्री है उन तमाम चीजों को खंगालना एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि आज के दिन को छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर खास माना जा रहा है कि आज जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तय हो पाएगी कि आगे छत्तीसगढ़ का स्टेप क्या होगा। क्या लॉकडाउन से पहले जो छत्तीसगढ़ ने 2 बार 90% का स्कोर पूरा किया था, कि 37 में से 34 मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। अब पहले खेप में जब जमातियों की संख्या नहीं आई थी उस वक्त 10 में से 9 मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। तो ये प्रतिशत फिर से बढ़ेगा या क्या स्थिति होगी, तमाम चीज एम्स की जांच रिपोर्ट पे निर्भर करता है। शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ठीक भी हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये कटघोरा के रहने वाले हैं, 2 महिलाएं हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से अच्छी बात यह है कि 34 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 4 मरीजों का इलाज जारी है। कल हाल ही में एक और पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके बाद ये संख्या 38 हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 कोरोना मरीज कोरबा में मिले हैं, कटघोरा से हैं ये सब। और रायपुर में 6, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1 और सूरजपुर में कोरोना का 1 मामला सामने आ चुका है। 9 संदिग्ध हैं जिनकी एक बार फिर से जांच की जाएगी। और जशपुर से खबर बता रहे हैं, सूरजपुर में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद यहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जशपुर में 4 राहत शिविरों में राजनांदगांव से आए मजदूर ठहरे हुए हैं और राजनांदगांव से आए 144 मजदूरों की सैंपलिंग शुरू हो गई है। मजदूरों के संपर्क में आए हुए सभी लोगों का टेस्ट भी किया जाएगा। बता दें दरअसल कि राजनांदगांव, जैसा कि अवधेश भी बता रहे थे कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हीं में से एक कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसके अन्य जो संपर्क में जो लोग आए थे उनकी जब जांच की गई तो 9 संदिग्ध पता चले हैं और ये पहले लोग राजनांदगांव में ठहरे हुए थे, उसके बाद इनको शिफ्ट किया गया। तो ऐसे में अब इसको लेकर खबर ये भी है कि जशपुर में भी अलर्ट कर दिया गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। 4 राहत शिविरों में राजनांदगांव से आए हुए मजदूर यहाँ पर रह रहे हैं और ये राजनांदगांव में भी सूरजपुर के जो संक्रमित मरीज मिला है वो भी राजनांदगांव में ठहरा हुआ था। ऐसे में हाई अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही 144 मजदूरों की सैंपलिंग शुरू कर दी गई है और मजदूरों के संपर्क में आए सभी लोगों का भी टेस्ट किया जाएगा। इधर राजस्थान के कोटा से कांकेर पहुंचे छात्र ड्राइवर समेत 168 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बस्तर संभाग के 6 जिलों के 167 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिनमें से 79 छात्राएं हैं और 67 छात्र हैं। 4 छात्राओं की मां और इधर दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिख दिया है। इसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में फंसे हुए जिले के 6 छात्रों को लाने का आग्रह किया। श्रीकाकुलम के स्कूल और हॉस्टल में ये जिले के छात्र फंसे हुए हैं और इनको भी वापस लाया जाए, इस बात का आग्रह इस पत्र के जरिए किया गया है।
जिले के 6 बच्चे 10वीं कक्षा में अशोका पब्लिक स्कूल श्री काकाकुलम आंध्र प्रदेश में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर अभी ये फंसे हुए हैं। उनके गार्जियन और परिवार वाले साथ ही सरपंच के द्वारा मुझे उनका पत्र दिया गया कि इस विषय में आप कार्रवाई करें। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और पूरा एड्रेस के साथ में उसको जो आवेदन पत्र है उसको संलग्न करके भेजा है कि बाकी राजस्थान के बच्चे लोग वापस आ रहे हैं तो बाकी प्रदेशों में भी जो बच्चे फंसे हुए हैं उनकी चिंता होनी चाहिए, उनको वापस लानी चाहिए। और इसीलिए 6 बच्चों के माता पिता आज निश्चित रूप से परेशान हैं। तो उन बच्चों को लाने के लिए राज्य शासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और कार्रवाई करके यहाँ से गाड़ी भेज करके या वहाँ के सरकार से बात करके तत्काल उन बच्चों को छत्तीसगढ़ लाने की व्यवस्था करे। राजस्थान के कोटा से लौटे बिलासपुर संभाग के बच्चों ने हॉस्टल की अव्यवस्था को लेकर विधायक शैलेश पांडे से फोन पर शिकायत कर दी। बच्चे रायपुर के हॉस्टल में रुके हुए हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें हॉस्टल में काफी अव्यवस्था के बीच ठहराया गया है। बच्चों की शिकायत पर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर के स्थानीय प्रशासन से फोन पर चर्चा कर व्यवस्था दुरुस्त करने का निवेदन किया।